नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 3 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी। आज दिन हो चुका है बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आजादपुर मंडी से आपको बताने जा रहा हूं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसे आज आलू के बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज चहल पहल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और अब देखिए, आपको तस्वीर दिखाता हूं, आप मुझे खुद बताना आपको क्या लगता है मार्केट की स्थिति कैसी है। पहले तो तुरंत इस तस्वीर को देख के नीचे कमेंट करो कि स्थिति आपको कैसा लगता है कि आज कैसी है। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तस्वीर में क्या चीज आपको देखनी होती है जिससे आपको अंदाजा होता है कि जैसे हम तस्वीर दिखाते हैं तो आप कहते हो जी हम तस्वीर देख के क्या आप बताओ। तो आप ये देखो कि इस तस्वीर में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, हमारे जितने पल्लेदार भाई हैं ये देखिए सब गाड़ियों में तुलाई चल रही है। देखो एक इधर एक उधर, ठीक है, एक इधर देखो। और एक चीज और देखने की होती है कि कुछ गाड़ियों में अभी थोड़ा माल बाकी है और कुछ गाड़ियां देखो, ये देखो खाली हो गई। ये थोड़ा लेट लगी होगी गाड़ी, ये देखो ये गाड़ी खाली हो गई। पदम बाबूजी के यहाँ खड़ी हैं दोनों, एक ये इधर बगल में आधी गाड़ी खाली हो गई। इधर देखो ग्राहकों का हुजूम देखो, और उधर हर गाड़ी में यानी खाली। एक तो ऐसा होता है कि पल्लेदार भाई बैठे, लेकिन अब इस समय आपको नजर आएगा पल्लेदार भाई जो है वो तुलाई कर रहे हैं या ग्राहकों से बात कर रहे हैं या ग्राहक गाड़ी में चढ़ा है। तो ये तस्वीरें आपको देखनी बहुत जरूरी है। इस तस्वीरों से आपको पता चल जाता है मंडी की हलचल। इस तरफ देखो जी, ये देखो कहाँ चढ़े हुए हैं, ठीक है जी, ये देखो सब जगह दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो उधर देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है? ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भैया आलू का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आज से 15 दिन 20 दिन पहले जब माहौल बदला, जब 200 सवा 200 गाड़ियां मंडी में आने शुरू हुई, फिर कुछ लोग एक्टिव हो गए, फिर कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया। जो लोग आज से 2.5-3 महीने पहले बोलते थे कि भैया मंदी आएगी मंदी आएगी, फिर कहीं ना कहीं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप बहुत अच्छे जानकार हैं और हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छी जानकार रखते हैं, लेकिन किसी को भी बरगलाना, किसी को भी डराना, किसी एक के फायदे के लिए 10 लोगों का नुकसान कराना ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत कहिए, आप कभी भी ये मत कहिए कि ऐसा हो जाएगा। आप सिर्फ स्थितियों को बताइए, स्थितियों को जताइए कि देखिए स्थिति ऐसी है। आज फिर स्थिति बदल रही है, आज फिर स्थिति बदल रही है। कुछ लोग तो इस मनसा में थे कि भाई साहब आलू की गाड़ियां 100 सवा 100 पहुंच जाए तो वो बात झूठी हो जाए कि भैया पंजाब में जो है वो कहीं ना कहीं बारिश हुई नहीं है, पंजाब में फ्लड आया ही नहीं है, पंजाब में त्रासदी नहीं हुई। अरे भैया पंजाब जो है ना त्राहिमाम कर रहा था। आज से 1.5 2 2.5 3 महीने पहले पंजाब में इतने बुरे हालात थे, पूरा विदेशों से पंजाब को मदद मिल रही थी, पूरी दुनिया से, हमारे देश से क्या पूरी दुनिया से लोग जो मदद कर रहे थे। तो मतलब पूरी दुनिया को पता है इस चीज का, लेकिन हमारे कुछ लोगों को नहीं पता है। हमने क्या कहा, हमारे बहुत सारे आड़ती भाइयों ने क्या कहा, आपको सच बताया कि भाई वास्तव में ऐसा लगता है कि आपके तो प्रभावित होंगी, थोड़ा लेट भी आएंगी, और अगर थोड़ा जल्दी भी आ गई तो फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी। आप ये देखो उल्टा आपके कम होती जा रही हैं, उल्टा आलू की आपके कम होती जा रही है। जहां अंदाजा ये था कि भैया हाँ दिसंबर में तो 100 गाड़ी सवा 100 गाड़ी हो जाएगी, उनके हिसाब से जो अभी कुछ दिन पहले कहा करते थे कि भाई साहब बहुत बुरा हाल होने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर दोबारा से एक्टिव हो गए थे। क्योंकि उनको उनके मन की बात निकलनी बहुत जरूरी है ना, जब तक उनके मन की बात निकलती नहीं है तब तक तो बात ही नहीं बनती है। और हम लगातार ये चीज कहते हैं कि देखिए कभी भी गलत बात मुंह से नहीं कहनी चाहिए, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो, आप भी अपना व्यापार करते रहो, और कहीं ना कहीं किसान और उनको भी जो है सिर्फ मार्गदर्शन आप दो, उनको बताओ, अपना आपके पास जो निचोड़ है सारा उनको आप दे दो। हम लगातार आपको क्या कहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाजारों में जो असर पहले बना है, ठीक है, देखो अगर वो दौर नहीं रहा तो ये दौर भी नहीं रहेगा। ये पक्की बात है कि अगर तेजी के बाद तेजी आई और फिर मंदी बनी तो उसके बाद फिर ये कहीं ना कहीं ये दौर भी नहीं रहेगा। ये बाजारों का, जीवन का, हर चीज का, हिस्ट्री का ये नियम है, ये रूल है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे बाजारों में खुशियां फिर से दौड़नी शुरू हो गई हैं। और ये खुशियां जो हैं फिलहाल अभी देखो, संभल की भी इस बार जो है फसल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह रहे हैं कि लेट लगी थी,
जंगीराबाद भी लेट लगा था, नहीं तो फ्रिक्वेंसी से आने लग जाता। अभी भी संभल में कितनी गाड़ी आ रही है, कभी कहीं 2 आ रही है, कहीं कभी 2 आ रही है, कभी 3 आ रही है, ऐसे संभल की गाड़ियां मंडी में आ रही हैं। और कहीं ना कहीं होशियारपुर और जो हमारा इधर का आलू है ऊना वाला, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जालंधर भी कोई इतनी फ्रिक्वेंसी से नहीं बढ़ रहा, माछीवाड़ा भी नहीं बढ़ रहा, हरियाणा की कुछ मंडियों से आलू आ रहा है, वो भी कोई इतनी तेजी से नहीं, मतलब आवकें कम होती जा रही हैं। तो आपको बताएंगे कि आज आवक कितनी कम हो गई है, आने वाले दिनों में बाजारों में क्या कुछ स्थितियां बन सकती हैं अगर आवक थम के चलेंगी। अगर संभल का आलू देखो, संभल वाले बड़े समझदार लोग हैं और मैं उनको स्पेशलिस्ट मानता हूं, और आप सभी लोगों से मैं आदरपूर्वक ये गुजारिश करूंगा कि देखिए, आप अगर भाव अपने जितने भी साथी हैं, ठीक है, उनका आप भाव और उनका भला चाहते हैं, भाव चाहते हैं और उनका भला चाहते हैं, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आजादपुर मंडी में आपने गाड़ियां लिमिटेड भेजनी है संभल वालों, तो पंजाब वाले भी नहीं मरेंगे और आपका भी जो है, आपको तो खैर भाव उनसे 100 रुपये ऊपर मिलेगा, लेकिन अगर भाव डाउन होकर 100 ऊपर मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है। आपने आपके लिमिटेड रखनी है। देखो इस बार आपकी अभी तक बढ़ी नहीं है, इस वजह से पुराने आलू की अगर हम बात करें, पुराना आलू अपने वर्चस्व से बिक रहा है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये धीरे धीरे हल्का हल्का, ये जो हल्का माल है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसे ऐसे पुराना आलू जो अच्छा आलू है अपना वर्चस्व दिखाना जो है मार्केट में लगातार जारी रख रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं आप देखो, चिप्सोना आलू है, चंदोसी वाला सूर्या आलू है, कहीं ना कहीं जब उनको भाव मिलता है ना, तो जो अलीगढ़ के आलू है ना, वो भी कहीं ना कहीं जो है एक उम्मीद की नजरों से बाजारों की तरफ देखते हैं, इस तरह उससे देखते हैं कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को भी कहीं ना कहीं भाव मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग उम्मीदों पर कायम रहें। मैं आपको हमेशा यही चीज, मैं देखो हमेशा आपका हौसला बढ़ाता हूँ और जायज बढ़ाता हूँ, नाजायज मैं कभी नहीं बढ़ाता, कभी झूठ मैं आपसे नहीं बोलता, पर ये हौसला बढ़ाना मैं जारी रखूंगा, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, ये हौसला बढ़ाना मैं जायज रखूंगा। 10 लोग आपको कुछ भी नेगेटिव कहेंगे, मगर एक ये व्यक्ति जो है ना आपको पॉजिटिव बात हमेशा कहेगा और सारे पहलू दिखाएगा। अगर वो खाली आपको नेगेटिव दिखाएंगे तो मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पहलू दिखाऊंगा, ये आपसे मेरा वादा है। और यही मीडिया का काम भी होता है। और मीडिया तब निष्पक्ष होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, मीडिया तब निष्पक्ष होती है जब वो खुद का बिजनेस नहीं करती। अगर मीडिया खुद का बिजनेस शुरू कर देना तो फिर वो निष्पक्ष नहीं रहती, फिर वो बिजनेस मीडिया हो जाती है। ठीक है, तो हम बिजनेस मीडिया नहीं, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसेबल, बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शिता के साथ में आपको जानकारी देते आए हैं। यही हमारी भावनाएं हैं और यही हमारी भावनाएं रहेंगी। ये मेरा बिजनेस नहीं है आलू की रिपोर्ट देख करके, हाँ यूट्यूब से मुझे कुछ कमाई होती है, ठीक है, मेरा घर चलता है, पर इतना नहीं होती है कि भैया बहुत ज्यादा घर चल जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मेरा कई चैनलों के साथ में टाई अप है, उनके लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है, बैक एंड पे मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ, तो वो मेरा जो है मेन है। पर ये एक आप लोगों के लिए मेरी एक ड्यूटी बन गई है, दायित्व बन गया, उसको मैं निभा रहा हूँ। जब तक प्रभु चाहेंगे, आप लोग जब तक चाहेंगे, तब तक हम निभाते रहेंगे। आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है और मुझे पता है ये वाला काम करके मुझे बड़ी खुशी होती है। हालांकि काम तो मेरा अच्छा ही है, सच दिखाने का, सच चीज बताने का, कोई किसी की सहायता करने का मेरा काम है, पर यह काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसान जो है वो हमारा अन्नदाता, और अगर मैं किसानों की सेवा कर रहा हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है, मेरा अहोभाग्य है कि किसानों की सेवा करने के लिए मेरे को प्रभु ने प्रेरणा दी है, और ये एक छोटा सा माध्यम मैं आपका बनाऊं। तो ऐसी जानकारी देते रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गया है। चलिए, आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो 50 केजी के होते हैं, यानी जो भाव हम आपको बताने वाले हैं वो 50 केजी के हिसाब से ही बताने वाले हैं। और हमारे साथ में जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी। कल छुट्टी मार रहे थे आप? बाबूजी मैं दिल्ली से बाहर था कल। कल तो आप घूमने के लिए गए होते हैं। बाबूजी कोई ऐसा जरूरी काम पड़ गया था। चलो चलो, और ये काम भी होना चाहिए, और बहुत ही जरूरी काम था, समझ लीजिए। चलो चलो, किसी रिश्तेदार की तबीयत सही नहीं थी। अच्छा 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 अच्छा, चलो और बताओ। बस सब बढ़िया बाबूजी। तो बाबूजी आज तो चहल पहल सी हो गई कुछ मंडी में। आज ऐसा है कुछ जो है आमदन रुकिया नहीं की, इस करके चहल पहल है। अच्छा जी। ये तो हम पहले शुरू से ही कहते आ रहे हैं किसान भाइयों को, इसके ऊपर कंट्रोल करो। कुछ बड़े सुनते ही नहीं, आप सुनने का क्या इलाज है जी बाबूजी। जो आदमी अपना नुकसान आप करने को तुला हुआ, तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बाबूजी अब क्या लगता है, नेचुरली आपके रुकी है या? देखो, पुराने आलू की आवक इस हफ्ते के बाद सोमवार जो होगी उसके बाद कम होती जाएगी, क्योंकि शुगर फ्री के 99% स्टोर बंद हो चुके हैं।
जो पड़े हैं वही माल आ रहे हैं। जी। तो बाबूजी सबसे बड़ी बात यह है कि पुराना तो कम होगा ही, हाँ नया जी। बढ़ा ही नहीं। नया नहीं बढ़ रहा है। और एक बात और सुन लीजिए, ये मत सोचिए कि पुराना आलू बिकना बंद हो जाएगा, नहीं आ गया। मैं फिर हाँ। बार बार दोहरा रहा हूँ, ये देखो हाँ। एक बार सेट का माल खत्म हो जाए फिर पुराना आलू बिकेगा। बिल्कुल सही बात है। देखना आप। तो बाबूजी आज ग्राहकी भी अच्छी है। ग्राहकी देखो जी, माल जब कम होता है ना तो फिर जो रजाइयों में से निकल निकल के ग्राहक आते हैं पल्लेदार। आज इतनी आमदनी नए की, कहाँ 70 कहाँ 30। हाँ सही बात है। ये सोचो ना। तो बाबूजी भाव में कुछ चढ़त नए के? हाँ बिल्कुल, आज 30-40 रुपए की चढ़त है नए आलू में। अच्छा जी। हाँ जी। तो बाबूजी सबसे पहले तो आवक बताओ जी, कितनी कितनी आ गई? आवक है टोटल 125 गाड़ी की। अच्छा जी। जिसके अंदर 48 गाड़ी कल का बैलेंस है। हाँ इसके अंदर है सूर्या की 20 गाड़ी, जी बाबूजी। 21 गाड़ी चिपसोना की, 21 गाड़ी स्टोर की, 25 गाड़ी नए की, 2 गाड़ी नया संबल और 1 गाड़ी संबल का पुराना, 3 गाड़ी एलआर की नए की, 1 गाड़ी डायमंड की, 6 गाड़ी पुराने की एलआर की, 2 गुजरात की एलआर। बाबूजी ये 3 गाड़ी नए की होशियारपुर से है? नहीं, ये खन्ना साइड से नया जी। तो वहाँ यानी कि नई गाड़ी सिर्फ 30 ही है बाबूजी आज? हाँ, कुल सफेद की 30 गाड़ी है। अच्छा जी बाबूजी। तो 30 में बाबूजी कहाँ कहाँ की हो सकती है? जलंधर है, माछीवाड़ा है? ये सब होशियारपुर है, कुछ माछीवाड़ा है, 2-4 ऊने की भी होंगी। ये पोजीशन है। तो बाबूजी टोटल गाड़ी कितनी हो गई आज? टोटल 125 गाड़ी है। अच्छा जी। इसमें 48 गाड़ी कल का बैलेंस है। अच्छा जी। उसमें 21 चिपसोने की है, 20 सूर्या की है, स्टोर की 21 गाड़ी है, नए की 25 गाड़ी है, 2 गाड़ी संबल का नया, 1 गाड़ी संबल का पुराना है, 3 गाड़ी एलआर की नए की है, 1 डायमंड की, 6 लाल की पुराने की, 2 गुजरात की। जी बाबूजी, तो कुल मिलाकर के स्थितियां फिलहाल कैसी बन गई आज? स्थिति आज नए आलू में तेजी है जी। इसका असर थोड़ा पुराने पे ही पड़ेगा, माल बिकेगा क्योंकि 30 गाड़ी से दिल्ली की भुगतनी होती है। आलू तो लेना पड़ेगा ग्राहकों को, तो अपना पुराना लेंगे, ये कोई ना कि नए से पूरी भुगत हो जाएगी। जी। और बाबूजी जैसा कि आपने शुरू में कहा कि कहीं ना कहीं पुराना बिकता रहेगा, मैं तो अब भी कह रहा हूँ आपसे, ये मत सोचो कि पुराना नहीं बिकेगा। पुराना 100% बिकेगा, चाहे 70 गाड़ी आ जाए नए की तो भी पुराना बिकेगा। जिन आदमियों ने पुराना आलू लेना है, जैसे कि होटल वाले हैं, समोसे वाले हैं, टिक्की वाले हैं, नया आलू तो पानी है उनके लिए। सूर्या चिपसोना आलू 37-97 आलू ये तो चाहिए चाहिए। बाबूजी आपके हिसाब से 100 में से कितने ग्राहक अभी पुराने वाले हैं? देखो 100 के अंदर अभी 20% ग्राहक तो मान लो 80% नए पे आ गया, 20% तो पुराना लेते हैं। जी। क्या लगता है स्टोर में 5% आलू होगा? नहीं 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 नहीं, अब जो स्टोर चल रहे हैं उन्हीं में ही आलू है। बस बस। जो कि औसत तो हम नहीं कह सकते 5 होगा या 7 होगा या 10 होगा, ये हम आइडिया नहीं है हमारे सही को। बात है। लेकिन जो स्टोर चल रहे हैं उन्हीं में आलू है। बाकी टोटल स्टोर 99% शुगर के स्टोर बंद हो चुके हैं। जी। तो बाबूजी क्या लगता है अभी पुराना कब तक चलेगा? देखो पुराना तो पूरा दिसंबर चलेगा। अच्छा आलू है। पुराना आलू तो जनवरी में भी बिकेगा। चिपसोना सूर्या मैं अभी कह रहा हूँ तुम लोगों से, जी। ये कड़वा सच है। जो कोई जिसके पास सोर्स है वो रोकेगा, जिसमें बेचारे में सोर्स नहीं है क्या रोकेगा? जी बाबूजी। जिस किसान जो कोल्ड स्टोर बंद हो चुके हैं वो किसान क्या करेंगे? उस आलू को तो बेचना पड़ेगा, जी बाबूजी। मजबूरी है। जी। जिनके चल रहे हैं उनका देखो क्या होता है। जी बाबूजी, हल्के माल अपनी मंडी से कुछ कटे? कटेंगे जब माल नहीं आएगा, कटेंगे तो काट के भाव बिक रहे हैं 200-150, अपने आप कट आएगा जब नहीं होगी तो। जी। ये तो भूस से भी मंदा है, डंगरों का भूस भी तेज है इससे। सही बात है बाबूजी, सबसे निचले स्तर पे आलू है। ये हिसाब लगाओगे, डंगरों का भूसी लगाओगे तो वो भी देख लो क्या भाव बिक रहा है। आलू 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, बताओ ना। स्टोर का आलू जिसके ऊपर खर्चा पड़ रहा है इतना, बर्बाद हो गया किसान। बाबूजी आपसे आज से 15 दिन पहले मुझे आपकी एक बात याद है जो आपने कही थी। हाँ। कि आप देखना कि इस बार अभी ऊना होशियारपुर ने जोर नहीं पकड़ा। हाँ। और हो सकता है ऊना होशियारपुर ऐसे सिमट जाए धीरे देख तो लो, तुम्हारे सामने ही तो है। हाँ। हमने को ना समटाया, ये तो कुदरत समटाती है। हम कोई भगवान कोई ना, हम तो आइडिया बता सकते हैं जो है। अच्छा बाबूजी एक बात सच बताना। हाँ जी। कि जो पंजाब में जो हुआ उसका असर अब है ना? असर तो देखो पड़े। देखो ये जो आज मैं तुम्हारे को दीपक कह दूं, ये कोई किसी की चालाकी नहीं चलती। जी। ख्यालों ये जो तेजी मंदा है, बंद है वो। जो तेजी मंदा है वो ऊपर वाला करता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। देख लो जी, हो गया। इंसान के हाथ में कोई नहीं है तेजी मंदा। हम कहना हमारी चतुराई, कोई चतुराई नहीं है हमारी। ना किसी की सब्जी के काम में चतुराई चली है, सब्जी में कोई चतुराई नहीं चलती किसी। सही बात। तो बाबूजी अब क्या कहते हो, बाजार कैसे चलेंगे? बाजारों में कोई रौनक बनी रहेगी? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अब तो किसान भाई जो गेहूं वाले खोद रहे हैं वो ये नहीं देखना हमारे खेत से कितना आलू निकल रहा है। जी। उनको तो एक ही चीज है, खत्म करके गेहूं बोना।
तो इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पुराने के बारे में पुराने वालों को ये जरूर कहूंगा, जो है वो निपट रहा है, धीरे धीरे इसका कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा। जी बाबूजी, आपके नए की बढ़ेंगे या अभी ऐसे ही चलते नहीं, रहेंगे? आवक बढ़ेगी, संभल चलेगा, आवक तो बढ़ेगी, लेकिन इधर का कम हो जाएगा। पुणे होशियारपुर का, संभल का चलेगा, जलंधर का चलेगा, माछीवाड़ा चलेगा और इलाके चलेंगे जी। आवक तो कम नहीं होगी, ये तो कहने की झूठ बात है। और बाबूजी जंगीराबाद कब से चलेगा? अभी उसको टाइम है। बाबूजी संभल की आज कितनी गाड़ी है? दो गाड़ी है, यानी संभल भाई दो तीन पे चल रहा है। अभी है, अभी बढ़ी आएगा। आज तारीख हो गई है कि 10 तारीख के बाद संभल की भी 10-15 गाड़ी आनी चालू हो जाएगी आजादपुर। तो बाबूजी अब भाव बताने शुरू करो जी। भाव देखो जी, आज नए आलू की मार्केट समझो 450 रुपए से 550 रुपए, कल बिका था 400 से 450, ऊंचे में 500, आज 550 जी बाबूजी। और बाबूजी पुराने में चंदोसी से चलो, आज तो 10-20-50 का चिप्स होने में सुधार होगा, 500 550, कोई गाड़ी 600 बिकेगी। और सूर्या बाबूजी चंदोसी का? सूर्या 600, 650, 700, जैसा आलू वैसा भाव। डायमंड बाबूजी? डायमंड की यही पूछे ना, 500 से 600 रुपए। और बाबूजी एलआर का कोई भाव नहीं है, पुराने का तो कोई भाव नहीं, नया बिक रहा है जी 13-14 रुपए किलो। ये नए का आया, पंजाब का नया आया एलआर। कहाँ, जलंधर का बाबूजी? नहीं, ये खन्ने साइड, खन्ने का है। और बाबूजी इधर के अलीगढ़ के चिप्स होना सूर्या, वो तो उनकी हालत खराब है, 400 रुपए 450 रुपए, जैसा कोई गाहक बिक जाए। उनका भाव मत पूछो, अब आलू का भाव मत पूछो, बेचारों का भाव बताते हुए बिना किसान को दुख लगता है। उनको भी दुख होता है सुनते हुए, हमें बताते हुए होता है बाबूजी, लेकिन बताना तो पड़ेगा। बताना पड़ेगा, बहुत मतलब कि बहुत नीचे स्तर पे आलू का भाव है, इसको तो कोई सरकार भी नहीं सुनती इन बेचारों की। बाबूजी 37-97 भी नीचे ही है, 200, 250, 300 क्या भाव बताएं, कोई भाव नहीं। ये पड़े हुए आलू हैं, ये तो बेचने पड़ेंगे। बाबूजी आलू की हालत खराब हुई तो गुल्लो की भी हालत खराब। वो बिकता ही नहीं है, 100 रुपए कट्टा लेता, कार्ड बाहर फेंकनी पड़ रही है, गाय भी नहीं खाती है। और बाबूजी जिन बम्पर की हालत खराब थी वो सही है अभी? हाँ, वो उसकी होटलों की डिमांड है। क्या भाव बाबूजी बम्पर का? होटल जो हाईब्रिड का बम्पर 300 से 400, 37-97 का 450, 400, चिप्स होने का 500, 550, सूर्य का 600 रुपए जी। और बाबूजी मैं अपने पास देख रहा हूँ आज गाड़ियां जो अपनी सारी बिक चुकी हैं जी। हाँ, 2 गाड़ी थी नई की, दोनों बिक गई हैं, दोनों खाली हो गई। हाँ जी। और बाबूजी ये नया आलू बम्पर? आलू का बम्पर है जी, ग्रेडिंग होके आलू आया है। क्या बात है बाबूजी, जलंधर का है? कहाँ का? नहीं जी, ये था उन्हें का आलू। क्या भाव जी बाबूजी? हाँ जी, अब बिकेगा, अभी मोटा बिका नहीं है, गाड़ी इसकी बिके भाव बिकी है। थोड़ा अंदाजा बता दो। भाव ये 600 के आसपास समझो जी। और ये चिप्स होना बाबूजी? चिप्स होना 500 रुपए। ठीक है। और ये कौन सा जी? 37 है, ये 400 रुपए। ठीक है। ये सूर्या? ये सूर्या जी 600 रुपए। ये गुल्ला सूर्या का है? ये सूर्या गुल्ला है 300 रुपए जी। तो बाबूजी अब चलते क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? हम ये कहेंगे, हौसला रखो पुराने वाले, अब तो लुट गए हो, अब तो क्या बचा तुम्हारे पास, अब तो हौसला रख लो। अब तो तुम पे कुछ नहीं बचा, जो बचा वो तो थोड़े बहुत पैसे बट लो, बाहर फेंक लो, बाहर मत फेंको, उसके पैसे बट लो थोड़े बहुत के। जो हो गया सो हो गया जी, बस। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। लगातार पिछले 3.5 सालों से आपका मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिला है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फॉर्म 98-111 71-893, ईश्वरदास पद्म भूषण, ये 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान बाबूजी। तो लो जी, पद्म बाबूजी का कार्ड है जी, ईश्वरदास पद्म भूषण के नाम से है, और इस पे आप संपर्क कर लेना। देखिए नंबर लिखे हुए हैं बाबूजी के, ये 338, और एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और बात थोड़ी कड़वी जरूर बोलते हैं, लेकिन वो कड़वी बात जो है कहीं ना कहीं असर करती है। और आज तक इन्होंने जो चीजें बोली हैं वो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं होती हुई नजर आई हैं। देखिए उस समय भी इन्होंने बोला कि लगता है तेजी का माहौल बनेगा, बनी थी। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले बोला कि लगता है कि धीरे धीरे ऊना होशियारपुर कम होता चले जाएगा, आवक घटेगी, और देखो वैसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुराने मोजिज व्यक्ति हैं और अच्छे जानकार हैं, और आप लोगों को अच्छी जानकारी देते हैं। चलिए ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप वीडियो को छोटा सा लाइक कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसी हम जानकारी देते रहें। बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।